নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরম। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। हम लोग पहला स्कंद में हैं। श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद पंचम अध्याय में है। आज हम लोग श्लोक संख्या 19 से कंटिन्यू करेंगे, 1.5.19 ऑनवर्ड्स। नवे जनो जातु कथान चन व्रजेन मुकुंद सेव्यान्यवत् अंग संस्मृतिम् स्मरन् मुकुन्दङ्घ्रि उपागुहानं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्राहो जनः। यस, निर्गुणा नीलमणि माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, पेज नंबर बता दीजिए, हम कई दिन से क्लास नहीं कर रहे हैं। पेज नंबर थोड़ा डिफरेंट होगा, मेरा इंग्लिश है। 1.5.19 पहला स्कंद का 5वां अध्याय का 19वां श्लोक, 1:5:19। यस, अनुवाद। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। श्याम प्रभु म्यूट। तो नारद मुनि बता रहे हैं व्यासदेव को कि क्यों कृष्ण कथा बोलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण कथा श्रवण करके लोगों का भक्ति में मन लगेगा, प्रगति होगा आध्यात्मिक जीवन में। और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होते होते अगर थोड़ा पतन भी हो जाए बीच में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा श्लोक है प्रसिद्ध भागवत गीता में इस प्रसंग में? अगर किसी का थोड़ा फॉल डाउन हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पंकज प्रभु, पूनम माता जी। नहीं, वो तो थोड़ा भक्ति करने से भी कुछ लॉस नहीं होता, वो नहीं है। याद नहीं आ रहा है, एक सेकंड। हाँ, मिल गया। अपि चेत सुदुराचार्यो भजते माम अनन्य भक्त साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो हि सा। अपि चेत सुदुराचार्य, अगर भक्तों से थोड़ा कुछ गड़बड़ भी हो गया, लेकिन उनको पतित समझना नहीं चाहिए। तात्पर्य, भगवत भक्त स्वतः संसार के सम्मोहन से विरत हो जाता है, क्योंकि वह रस ग्रह होता है, अर्थात वह भगवान के चरण कमलों का आस्वादन कर चुका होता है। निश्चय ही ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भगवान के भक्त कुसंगति के कारण नीचे गिरे हैं, मानो सकाम कर्मी हो, जिनका पतन सदैव होता रहता है, किंतु नीचे गिरने पर भी भक्त को कभी कर्मी के समान पतित नहीं समझना चाहिए। कर्मी अपने कर्मों के फल को भोगता है, जबकि भक्त भगवान द्वारा प्रताड़ित होने के कारण सुधर जाता है। एक अनाथ बालक तथा एक राजपुत्र के कष्ट एक से नहीं होते। अनाथ वास्तव में दीन होता है, क्योंकि उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन एक धनवान का लड़का पुत्र भले ही अनाथ जैसा लगे,
किंतु वह सदैव अपने समर्थ पिता के संरक्षण में रहता है। भगवत भक्त कभी कभी कुसंगति वश सकाम कर्मी की नकल करता है। सकाम कर्मी भौतिक जगत पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है। इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खतावश भक्तिमय सेवा के बदले कुछ भौतिक शक्ति संचित करने की सोचता है। कभी कभी ऐसे मूर्ख भक्तों को स्वयं भगवान कष्ट में डाल देते हैं, और यदि वे विशेष अनुग्रह करते हैं तो उसका सारा भौतिक साथ सामान हर लेते हैं। ऐसी कार्यवाही से व्यग्र हुए भक्त के सारे मित्र तथा कुटुंबी उसका साथ छोड़ देते हैं, और भगवान की कृपा से उसे पुनः चेता जाता है और वह अपनी भक्ति सही ढंग से करने लगता है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? कंटिन्यू माता जी। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त। जिस तरह एक तरह से असहाय अवस्था में रख दिया जाता है। जो भक्त भगवान की इच्छा से असहाय बन जाता है वह इन उत्तम कुलों में उत्पन्न भक्तों से अधिक भाग्यशाली होता है। उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली ओके उत्तम कुलों में उत्पन्न ये पतित भक्त कम भाग्यशाली होने के कारण भगवान के चरण कमलों को भूल सकते हैं, लेकिन असहाय अवस्था को प्राप्त भक्त अधिक भाग्यशाली होता है, क्योंकि वह अपने को चारों ओर से असहाय पाकर भगवान के चरण कमलों में तेजी से लौट आता है। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अनमनस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा यस ये अभी पैराग्राफ कंप्लीट हुआ, इसका मतलब ये है कि भौतिक दृष्टि से जितना मतलब यदि डाउनफॉल दिखता है उतनी आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगति जल्दी होता है। यस लेकिन म्यूट 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 कहाँ से आवाज आ रहा है? हाँ ओके। The fallen devotee born in good family may forget the lotus feet of the Lord because they are less fortunate. But the devotee who is put into a forlorn condition is more fortunate. नहीं, पतन हो गया तो कृपा मिलेगा ये लिखा नहीं है। देखिए पंकज प्रभु, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन पढ़िए। श्याम प्रभु ध्यान से सुनिए। पढ़िए पंकज प्रभु, पढ़िए निर्गुणा निलंबरी माता जी, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ का फर्स्ट भगवत सेंटेंस। गीता में यह भी कहा गया है कि ऐसे पतित भक्तों को किसी अत्यंत विद्वान ब्राह्मण कुल में या संपन्न वैश्य परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। तो ये पतित भक्त माने ये जो मिस्टेक किया और गिर गया उसके बारे में बोल रहा है। फिर आगे पढ़िए। ऐसी दशा में भक्त उतना भाग्यशाली नहीं होता जितना कि भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त। तो जिस भगवान तरह द्वारा प्रताड़ित भक्त एक अलग कैटेगरी हो गया पंकज प्रभु, जो भगवान ने उनका चेस्टाइज करके डिफिकल्ट सिचुएशन में रख दिया। और दूसरा फर्स्ट वाला केस कौन है? जो अपने गलती से गिर गया। मतलब एक तो पतित है जो अपना गलती से गया, दूसरा भगवान के द्वारा चूजन है जो कि मतलब ऐसा उसको पोजिशन ऐसा भगवान ने ऐसा किया कि प्रताड़ित मतलब बाल से प्रताड़ित दिख रहा ऐसा है क्या? यस, तो थोड़ा माइक थोड़ा दूर रखिए। तो सेकेंड वाला कैटेगरी जो है, जो भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त है, वो अच्छा भक्त है, लेकिन भगवान चाहता है कि उसको जल्दी जल्दी उसका कर्म फल सब मिटाकर उसको वापस लिया आ जाए। ठीक है श्याम प्रभु, वो उन्नत भक्त है, एडवांस डिवोटी है, लेकिन भगवान देख रहे हैं कि उसका बहुत कर्मफल बाकी है, अभी भी 50 जन्म लगेगा। समझ आ रहा है छंदा देवी माता जी? तो भगवान क्या करता है, फटाफट उनको वापस ले आने के लिए जितना भी है सब कुछ एक साथ दे देता है। जैसे वृत्तासुर। यस, जैसे वृत्रासुर। तो ऐसे तो कुछ लेकिन ये जो एडवर्स लिखा है सिचुएशन कि दे देता है। ऊपर में लिखा है कि ब्राह्मण और वैसे परिवार में जन्म लेना, तो भगवत गीता में भगवान नहीं ये नहीं बोलते नहीं हैं नहीं ना कि नहीं, एक सेकेंड, वो पहला वाला कैटेगरी का लिए बोला जा रहा है।
जो पतन हो गया वो एक पहला कैटेगरी है। ये दूसरा कैटेगरी के बारे में मैं आलोचना कर रहा हूँ, जो बहुत उन्नत भक्त है लेकिन बहुत कर्मफल बाकी है, तो उसको पिटाई देने के लिए भगवान फटाफट उसको एडवर्स सिचुएशन माने नेगेटिव सिचुएशन जिंदगी में दे देता है। दोनों वो चीज समझ में अलग आया, चीज। लेकिन जैसे हम लोग को भी जैसे इस तरह से भगवत गीताएं बोलते हैं ना, जिनकी भक्ति पूरी नहीं, उनको ब्राह्मण या आपका नेटवर्क कट रहा है, ताकि वो आगे की भक्ति को नेटवर्क कट रहा है, कंटिन्यू रख नेटवर्क सके। कट रहा है। हरे कृष्णा हाँ, प्रभु, जैसे कि जिसकी भक्ति पूरी नहीं होती है, उनको भी तो भगवान ऐसे ही परिवार में जन्म देते हैं। हाँ, तो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि यहाँ पे लिखा है कि पतित भक्तों को, हाँ, उसको भी देता है, क्योंकि उन्होंने तो थोड़ा भक्ति किया ना पहले, फिर गिर गया। वो तो दोनों का हाँ, मतलब इस तरह का है। यस, हो ही सकता है। 20 नंबर श्लोक। किसी का और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये थर्ड पैरा का पहला सेंटेंस समझा दीजिए। 1 2 थर्ड पैरा का पहला सेंटेंस ही तो अभी आलोचना हो रहा था इतना देर तक। भगवत गीता में नहीं लिखा प्रभु जी, है इसका कहाँ हो रहा है? 1 बुद्ध नंबर भक्ति में पैराग्राफ, सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से। तात्पर्य का थर्ड पैराग्राफ ना, जी 1 नंबर। अच्छा, प्योर डिवोशनल सर्विस इज सो स्पिरिचुअली रिलेशेबल दैट अ डिवोटी बिकम्स ऑटोमेटिकली अनइंटरेस्टेड इन मटेरियल एंजॉयमेंट। भक्ति इतना आनंदमयी है कि भौतिक इंद्र तृप्ति उनको और अच्छा नहीं लगता है भक्तों को। ये कौन सा श्लोक? मनस मतलब अच्छा नहीं लगना। हाँ, ये कौन सा श्लोक से लिया गया है, कोई बता पाएगा? ये भक्ति रसामृत, अरे नहीं, वो 6 प्रकार का भक्ति का जो रिजल्ट है, 6 चीज मिलता है भक्तों को। सांद्रानंदा विशेष आत्मा, क्या श्लोक है? स्टार्टिंग क्या है? श्री कृष्ण कर्षणी शचा सांद्रानंदा विशेष आत्मा, शांति अवर्थ काल नहीं विरक्त नहीं, क्लेशाग्नि करके कुछ है। हाँ, क्लेशाग्नि, हाँ, क्लेशाग्नि सांद्रानंदा विशेषा क्लेशाग्नि सुबदा मोक्षा लगता कृत सुदुर्लभा। हाँ, उसमें ये आता है कि भक्तों को इतना अच्छा लग जाता है, भक्ति सांद्रानंदा, इतना आनंद में आ जाता है, टेस्ट लग जाता है एक स्तर पे, भक्ति योग इतना टेस्ट लग जाता है कि उनको भौतिक इंद्र तृप्ति एकदम अच्छा नहीं लगता है, भौतिक संगत, भौतिक खाना पीना, भौतिक दुनिया, भौतिक बातचीत, भौतिक गाना एकदम अच्छा नहीं लगता है। उस समय वो भक्ति के अलावा और इतना टेस्ट मिल गया, सांद्रानंदा स्टेज, उसमें ये लाइन बोला। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद जी वही टेस्ट हम लोग को दे दिया है ना, शुद्ध भक्ति का। यस, कंटिन्यू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न था, यहाँ 3 तरह के भक्त हुए क्या? फिर सकाम कर्मी भक्त, नव जिज्ञासु भक्त और प्रताड़ित भक्त। 2 तो दिख रहा है, 3 नंबर कहाँ दिख रहा है आपको? 2 तो ये पहले, प्रताड़ित भक्त जो भगवान द्वारा प्रताड़ित भक्त होता है, वो 2 नंबर बोला। अच्छा, वो नव जिज्ञासु ही हुआ क्या? नहीं, इसमें लाइन आई है ना, इसी प्रकार एक नव जिज्ञासु भक्त भी मूर्खता बख्श भक्ति भाई सेवा के बदले कुछ भौतिक। इतना फास्ट मत बोलिए। अच्छा, सॉरी, जल्दी दिमाग में रजिस्टर नहीं कर पाते। हाँ, सॉरी। तो ये प्रताड़ित भक्त जो है, प्रताड़ित भक्त नव जिज्ञासु भक्त कहाँ है लिखा हुआ? नहीं, उससे पहले आया था ना प्रताड़ित भक्त से फर्स्ट पैराग्राफ में। अच्छा, फर्स्ट, तो मतलब यहाँ, अच्छा, मतलब यहाँ इस तरह, मतलब इस 3 तरह के भक्त को डिस्कस किया जा रहा है ना, इसका मतलब सकाम कर्मी, नव जिज्ञासु और प्रताड़ित। यस, मैं सोचा सेकंड पैराग्राफ में 2 प्रकार का भक्त के बारे में बोला गया, टोटल और ओवल 2 पैराग्राफ का बात कह रहे हैं। यस, कंटिन्यू हो गया ये ना। लास्ट एक लाइन बची है प्रभु, प्रगतिशील लास्ट पैराग्राफ फिर से पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ, ठीक है। पिंकी माता जी बोलिए। प्रभु जी, क्या हम लोग प्रताड़ित भक्त हैं? ये तो भगवान से पूछना चाहिए, पूरा हिस्ट्री सबका हमको तो मालूम नहीं है। नहीं बोल नहीं सकते। यहाँ जो उपस्थित है, प्रॉब्लम आता है तो हम कौन बड़ा साधु इधर बैठा हुआ है आप लोग को मालूम नहीं, इसीलिए नहीं बोल सकते हैं। वी कैन कमेंट फॉर आवरसेल्व्स, मैं तो नहीं हूँ, हाँ, लेकिन दूसरों के लिए नहीं बोल सकते। हम अपना ही बोल रहे हैं। हाँ, सो ये हिसाब किताब भगवान को मालूम है, इसीलिए एक दूसरे से पूछ के फायदा नहीं है। यस, आगे।
पढ़िए अभी हम लास्ट लोग पैराग्राफ। प्रताड़ित नहीं हुए प्रभु जी, क्योंकि भगवान से कुछ नहीं छीने हैं। शुद्ध भक्तिमय सेवा आध्यात्मिक दृष्टि से इतनी आस्वादनीय है कि भक्त स्वतः भौतिक भोग के प्रति अन्वयस्क हो जाता है। प्रगतिशील भक्ति की दिशा में यह पूर्णता का प्रतीक है। शुद्ध भक्त निरंतर भगवान कृष्ण के चरण कमलों को स्मरण में रखता है और उन्हें एक क्षण भी नहीं भुलाता, भले ही उसे तीनों लोकों का ऐश्वर्य क्यों ना मिल जाए। तो इतना भक्ति में टेस्ट आ जाता है, भौतिक चीज अच्छा नहीं लगता है, सिर्फ भक्तों का संग, कीर्तन कथा, हरि कथा, कृष्ण कथा, बस यही चाहिए। कृष्ण कथा और भक्तों का संग, भक्तों को दर्शन करने में अच्छा लगता है, और बाकी सब दुनियादारी वो सब अच्छा नहीं लगता। ये भक्ति में प्रगति का लक्षण है। 20 नंबर श्लोक। इदम ही विश्वम भगवानि वेतरो इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थान निरोध संभव यतो जगत्स्थाननिरोधः सम्भवः तद्धि स्वयं वेद भवंस्तथापि ते तदि स्वयं वेद भवांस्तथापि ते तदेशमात्रं भवता प्रदर्शितम् प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टिका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। देखिए, तुम इस सब के विषय में जानते हो, तो व्यासदेव को सब मालूम है, कृष्ण तत्व कथा सब कुछ मालूम है, भगवान का शक्ताविषय अवतार है। तात्पर्य। शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्रकाट्य है। उदाहरणार्थ, बहुत फास्ट हो रहा है, ये लाइन समझाइए। व्यक्तित्व विहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है। For a pure devotee, the conception of Mukunda, Lord Sri Krishna, is both personal and impersonal. यानी भगवान का व्यक्तित्व है और भगवान ब्रह्मज्योति भी है, impersonal. The personal cosmic situation is also Mukunda because it is emanation of the energy of Mukunda. The impersonal जो ब्रह्मज्योति है, ये भी भगवान का ही हिस्सा है, क्योंकि भगवान से ही निकला हुआ है। ठीक है शशि माता जी, आगे। प्रभु इसमें लिखा है कि शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। तो शुद्ध भक्त जो भगवान को है वह निर्गुण क्यों समझेगा? वो तो सगुण ही समझेगा। शुद्ध भक्त तो नहीं, दोनों भगवान निर्गुण भी है, भगवान सगुण भी है। भगवान निर्विशेष ब्रह्म ज्योति जो है वो भगवान का हिस्सा है और वो भगवान से अभिन्न है। ओके। अब प्रभु ये बात तो कई बार आप बता भी चुके हैं। सूर्य भी वही है, किरण भी वही है, प्रकाश भी वही है। सुनना, मैं वो नहीं पूछ रही, मैं ये बोली जो शुद्ध भक्त है उसको तो नॉलेज है ना कि भगवान का एक साकार स्वरूप है, तो वो निर्गुण क्यों समझेगा? शुद्ध भक्त को ये भी मालूम है कि भगवान का एक निर्गुण का भी रूप है, वो ब्रह्म ज्योति। वो शक्ति के रूप में भी भगवान को देखता है। यस, कंटिन्यू। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश स्वरूप हैं। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं ना तो पत्तियां हैं ना शाखाएं। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वह बताता है कि चूंकि प्रत्येक वस्तु परम ब्रह्म से अद्भुत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर ना तो हाथ है ना पांव। भगवान तो शाश्वता, ज्ञान तथा सौंदर्य के दिव्य रूप हैं। अतएव भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए हैं। वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता। ना ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को आदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे
शरीर के संयुक्त होने पर थे। हरे इसी कृष्णा। प्रकार तो एक उदाहरण याद आ गया। प्रभुपाद जी एक बार पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, एक बहुत बड़ा बट वृक्ष के सामने आ गया और बट वृक्ष के नीचे बहुत हरी पत्ता जैसे गिर गया था, पत्ता है हरी पीला हरा सब गिर गया था। तो शिला प्रभुपाद ने अपने छड़ी लेकर एक पीला पत्ता को दिखाकर सब भक्त से पूछा, ये क्या है? तो सब भक्त लोग सोचने लग गया, ये पीला पत्ता है। नहीं, और क्या दिख रहा है? तो किसी ने बोला पीला पत्ता कम है, ज्यादा सब पीला पत्ता गिर गया है। हाँ, और क्या दिख रहा है? क्यों गिर गया है? क्यों पीला हो गया है? कोई कुछ बोल नहीं पाया। तो श्रील प्रभुपाद ने बताया, इसलिए पीला हो गया कि वो वृक्ष से संपर्क तोड़ दिया, सिर्फ संपर्क तोड़ दिया, उसीलिए वो पीला हो गया। तो वैसे ही अगर वो इधर बोला गया, अगर हाथ पैर निकाल लिया जाए कि वो अपने शरीर को मेंटेन कर पाएगा अकेला? अकेला कुछ अस्तित्व है हाथ और पैर का? कुछ अस्तित्व नहीं है। जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक उसका अस्तित्व है। तो वैसे ही ये ब्रह्म ज्योति और परमात्मा जो ज्ञान है, ये भी भगवान से ही जुड़ा हुआ है। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये भी भगवान का ही भगवत तत्व है कि भगवान ब्रह्म ज्योति रूप में भी है, भगवान जीवों में परमात्मा रूप में भी है। ओके, कंटिन्यू। इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे, लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त शील व्यास देव इसे भली भांति जानते हैं। शील नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। हरे कृष्णा। देख कितना सुंदर प्रभुपाद वर्ड इस्तेमाल किया है इंग्लिश में, गॉडलेस सिविलाइजेशन। गॉडलेस सिविलाइजेशन है, समाज है, लेकिन अगर गॉडलेस सिविलाइजेशन, हिंदी में क्या लिखा है? भगवान विहीन समाज, बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव। अच्छा, ईश्वर विहीन समाज। ओके, कंटिन्यू। वैदिक मत के किसी का अनुसार दिक्कत होने से शशि माधुरी तुरंत बोलिएगा, बाद में बोलिएगा उस पैराग्राफ में ये लिखा था, फिर भूल जाते हैं। तुरंत बोलिएगा, तुरंत। यस, कंटिन्यू। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होती हैं। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश एवं इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्रकाट्य है। बहिरंगा शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति पराजीवनी शक्ति है, अतः यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। किंतु ये दोनों ही शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान हैं, न उनसे बढ़कर हैं। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती हैं, जिस प्रकार की विद्युत शक्ति चाहे वे कितनी ही तेजोमय क्यों न हो, सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है। कंटिन्यू। হরে কৃষ্ণ প্রভু। यस। প্রভু এখানটা একটু বুঝিয়ে বলুন। পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ শক্তিমান, তাই তার পরাশক্তি সর্বদাই পূর্ণ এবং তারই মতো। তো পরাশক্তি মানে হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি, যেটা চিৎ শক্তি, সেটাও ভগবানের মতোই। কারণ কি, ওটা ভগবানের থেকে অভিন্ন। চিৎ শক্তি হচ্ছে ভগবানের যেটা ইন্টারনাল পোটেন্সি, যেটার প্রতীক হচ্ছেন শ্রীমতী রাধারানী। সো ভগবানও চিৎ, ভগবানের চিৎ শক্তিও চিৎ, বোথ আর স্পিরিচুয়াল। কিন্তু অপরাশক্তি মানে বহিরঙ্গা শক্তি, সেটা কিন্তু জড়জাগতিক। ওই জন্য অপরাশক্তি দিয়ে জড়জগৎ নিয়ন্ত্রণ হয়, এটাই বলেছে। कंटिन्यू। मनुष्य यहाँ तथा पे हरे कृष्णा यस प्रभु, यहाँ पे लिखा है कि किंतु ये दोनों शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है, ना उनसे बढ़कर है। तो अंतरंगा शक्ति और भगवान में तो कोई अंतर नहीं है।
बट बोथ द एनर्जीज आर नीदर इक्वल टू और नॉट ग्रेटर देन द लॉर्ड। माने हु इज द जनरेटर ऑफ ऑल एनर्जीज। तो जितना भी शक्ति है वो भगवान के समतुल्य भी नहीं है, ये जस्ट क्षण मात्र है। भगवान का कोटि कोटि शक्ति है, इसमें से दो ये है। तो अंतरंगा शक्ति और कृष्ण तो ऐसे मतलब एक ही है ना, भगवान राधा से रानी और कृष्ण तो हाँ, लेकिन इट एक इज ही है। एक ही है, लेकिन भगवान के बराबर नहीं है, यही बोला जा रहा है इसमें। ओके, भगवान इससे 1000 गुना शक्तिशाली है। हो सकता है भगवान का अंतरंग शक्ति, लेकिन इट इज यही बोला जा रहा है कि अंतरंगा बहिरंगा मिलाकर भी भगवान के समान नहीं है, और भगवान से बढ़कर तो सवाल ही नहीं उठता है। अरे क्वालिटी में सेम है लेकिन क्वांटिटी में नो, पावर में, पावर वही शक्ति में अंतरंगा बहिरंगा शक्ति दोनों मिलाकर भी भगवान के इट इज नॉट इक्वल टू कृष्णा, ग्रेटर देन कृष्णा तो सवाल ही नहीं उठता है। कंटिन्यू। प्रभु जो इधर लिखा है कि श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतः यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। अभिन्न मतलब तो एक जैसा ही होता है। वेट, कौन सा लाइन? यही सेकंड पैराग्राफ का बहिरंगा शक्ति जहां से स्टार्ट होता है। एक सेकेंड, ये लिखा है ना बहिरंगा शक्ति। external energy is comparatively inferior whereas the internal potency is superior। हाँ, क्या प्रश्न है, बोलिए। प्रश्न ये है कि इधर लिखा है श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतः यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। अभिन्न का मतलब तो एक जैसा ही होता है। श्रेष्ठ शक्ति मीन्स बहिरंगा शक्ति से श्रेष्ठ कौन है? जीवनी शक्ति, यानी लिविंग तटस्थ शक्ति। समझ में आया? समझ में आ ठीक गया? है। हाँ, हाँ ठीक। सबको समझ में आया या किसी ने देखा ही नहीं ये लाइन? हाँ, पढ़ लीजिए, हाँ। कंटिन्यू। मनुष्य तथा श्रेष्ठ शक्ति तो अंतरंगा शक्ति को भी बोल सकते हैं ना। नहीं, दोनों में बोला जा रहा है भाई। उससे जीवनी शक्ति यानी परा शक्ति सबसे ऊपर है, उसके बाद तटस्थ शक्ति है, उसके नीचे अपरा शक्ति है। सो अपरा से श्रेष्ठ कौन है? जीवनी शक्ति। जीवनी शक्ति यानी तटस्थ शक्ति। प्रभु लेकिन यहाँ श्रेष्ठ शक्ति के बगल में लिखा है परा। हाँ, उससे परा है, उससे परा है, यानी बहिरंगा से परा तो है जीवनी शक्ति, तटस्थ शक्ति। देखिए लाइन पढ़िए फिर से, निर्गुणानिलंबरी माता जी। The superior energy is living force and therefore she is completely identical, but the external energy being inert is partially identical। प्रभु लेकिन यहाँ पे तो बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति का ही बात हो रहा है ना। जीवनी शक्ति की बात हो रहा है। जीवनी शक्ति तटस्थ शक्ति। प्रभु क्योंकि पहले लाइन में लिखा है कि बहिरंगा शक्ति अपेक्षितया निकृष्ट है, हाँ, और अंतरंगा शक्ति श्रेष्ठ है। हाँ, ये ठीक है। श्रेष्ठ शक्ति जीवनी शक्ति है, अतएव यह पूर्ण रूप से अभिन्न है। आगे पढ़िए। बट द एक्सटर्नल एनर्जी, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है। तो यहाँ पे प्रभु अंतरंगा और बहिरंगा का ही बात हो रहा है, यहाँ तटस्थ शक्ति का बात नहीं हो रहा। जीवनी शक्ति को तो हम तटस्थ ही लिया है। द सुपीरियर एनर्जी इज लिविंग फोर्स, सुपीरियर देन बहिरंगा। कि उसके बाद वाला लाइन में भी लिखा है किंतु ये दोनों शक्तियां ना तो समस्त शक्तियों। हाँ, वो तो अलग बात हो गया, वो तो अलग बात हो गया। तो यहाँ पे दोनों शक्ति का ही बात है, बहुत तटस्थ शक्ति का बात नहीं हो रहा। परा और अपरा। हाँ, शक्ति के ब्रैकेट में परा लिखा हुआ है प्रभु जी। देश शक्ति फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ परा, वो जीवनी शक्ति है। शक्ति को भी परा शक्ति बोलते हैं माता जी। शक्ति के बारे में लिखा हुआ जीवनी शक्ति है। अच्छा, ओके। लेकिन तब भी यहाँ पे दो शक्तियों के ही बारे में हो रहा है बात। ओके, ओके, तटस्थ शक्ति नहीं है फिर। यस, कंटिन्यू। निर्गुणानिलंबरी माता जी। मनुष्य तथा अन्य सभी प्राणी उन्हीं भगवान की अंतरंगा शक्तियों से उत्पन्न हैं। इस प्रकार जीव भी भगवान से अभिन्न है, किंतु वे कभी भी ना तो भगवान के तुल्य है और ना उससे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जीव यष्ट व्यक्ति हैं। भौतिक शक्तियों के द्वारा जीव भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो भगवान तथा सारे जीव व्यष्टि व्यक्ति हैं। हाँ, तो इंडिविजुअल है, भगवान का अलग अस्तित्व है और जीव का अलग अस्तित्व है। इंडिविजुअलिटी इंग्लिश में लिखा है, व्यक्तित्व। कंटिन्यू। किंतु उनकी कोई भी सृष्टि ना तो भगवान की सृष्टियों के समान होती है, ना उनसे बढ़कर। मनुष्य छोटा सा खिलौना जैसे स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में
प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसे ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और ना कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है। ये कौन तो प्राप्त भी किया? ये ब्रह्मा जी प्राप्त किया, मैक्सिमम 78%। हाँ, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वे माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतः भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनकी प्रेममयी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। शील नारद शील व्यास देव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। तो मैक्सिमम क्वालिटी जीव में कितना आ सकता है? 78%। और एक जगह लिखा था ब्रह्मा जी का जीव का कितना गुण हो सकता है? जैसे भगवान का 64 गुण है ना, मैक्सिमम जीव का कितना गुण हो सकता है पंकज प्रभु? 50। माने ब्रह्मा जी का मैक्सिमम कितना रह सकता है गुण? 50। तो ये 50 फिगर कैसे आया, कोई बता पाएगा? भगवान के 64 गुण है, उसका अगर 78% लीजिएगा ना 78% तो 50 ही आएगा। और एक चीज लिखा था उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे कि दूसरा विष्णु अवतारों का, विष्णु तत्व का मैक्सिमम कितना हो सकता है? 95%। 93 सो 64 का 93% लीजिए, कितना आएगा? 60। सो नारायण का 60। शिव जी का भी लिखा हुआ था 94 की 84 82 और 84 था। 84 शिवा का था। तो शिव जी 84 ना, तो एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। 64 इंटू 84% वो है 54। तो शिव जी 54, नारायण 60 एंड जीव तत्व में ब्रह्मा जी 50। अगला श्लोक। प्रभु जी यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ, केवल रुग्ण दशा में ही मूर्ख व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है। हाँ, यानी भगवान से विलीन हो जाएंगे। रुग्ण दशा, जो पागल है जो रुग्ण माने पागल नहीं, जो माने भ्रांत है, जिनमें कृष्ण तत्व नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम Yes. जैसे हम लोग पतित मनुष्य में कितना गुण होगा भगवान का? 120 वो अलग अलग चेतना के ऊपर डिपेंड करता है ना, लेकिन मैक्सिमम अच्छा, कितना हो अच्छा। सकता है? जीव तत्व का मैक्सिमम कितना हो सकता है? ये तो बोला 78 ब्रह्मा जी हाँ, का था। 50 क्वालिटी। तो हम लोग का मतलब 0 होगा, 0 1 कुछ होगा, क्वालिटी के ऊपर है कौन कितने मतलब स्तर पे होगा, वही ना। यस। फिर भी कितना होगा प्रभु? अचानक क्वेश्चन है, 1 2 कुछ किसका बताइए फिर, हमको तो कैलकुलेटर मालूम नहीं, तो इस सब मेरे बारे में बताइए। हम कैसे बताएं? और चित्रगुप्त को मालूम है। श्लोक संख्या 21। हरे कृष्ण प्रभु। यस कौरवी माता जी। হ্যাঁ, কিচ্ছু শোনা যাচ্ছে না, কি বলছেন? কোনো মাইক মাইক ইউজ করছেন না নাকি? আর হচ্ছিল না, হতে হতে বন্ধ হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা। শিবজি কত পার্সেন্ট আছে? শিবজি শিবজি বললো তো কত 84%। আচ্ছা, তো টোটাল 64 না, টোটাল 64 গুণ আছে। তো 64 মোবাইল ক্যালকুলেটর দেখুন, 64 ইন্টু 84% হয়ে যায় 53.76, মানে 54। তো শিবজির কাছে 54 গুণ আছে। ওকে, 21 নম্বর শ্লোক। হ্যাঁ, কি হলো আবার, কি হলো? ওকে, आपने यहाँ पे হ্যাঁ বলুন। प्रभु जैसे আরে নেটওয়ার্ক নেই, একটু জায়গাটা বদলান, ওই জায়গাটা নেটওয়ার্ক নেই, तो কিচ্ছু বোঝা যাচ্ছে না। जो নেটওয়ার্ক নেই। কাম সামওয়্যার देयर इज नेटवर्क।
म्यूट में है माता जी, म्यूट में है। लिख के बोल दीजिए। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, इसमें रुग्ण अवस्था का लिखा हुआ है, तो जैसे जो ब्रह्म ज्योति से जुड़ जाते हैं, अब उन लोग को तो ये चीज नहीं है कि यहाँ पे भगवान परमात्मा या इस तरह का, बिल तो बस उस संस्था से जुड़ गए, उनको वहां भी ज्ञान मिला और वे उसी में उसको फॉलो करने लग गए। नहीं 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 ये प्रभु हम लोग नहीं, ये बात मत भूलिए सुमना गौरांगी माता जी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम सतः में भजामि हम। उसको वैसा वैसा चाहिए था, इच्छा था, डिजायर था, उधर उधर भेज दिया भगवान। ओके, कोई ऐसे ही बिना कारण में इस्कॉन में नहीं आ जाता है, कोई ऐसे ही बिना कारण ब्रह्म कुमारी में घुस नहीं जाता है। ठीक है, 21 नंबर श्लोक। त्वमात्मनात्मानम् अवेहि अमोघदृक् परस्य पुंसा परमात्मना कलम्। प्रजातं जगता शिवायतन् अजं प्रजारं जगत शिवायतन् महानुभावा बभूयुदयो अधिगम्यतम्। गण्यताम। पंकज प्रभु जी थोड़ा माइक दूर रखिए कानपुर से। मैंने भी प्रभु को यही बोला, माइक थोड़ा दूर रखिए। आपको बोल रहे हैं। खा लेंगे माइक, इतना सामने रखता है चबाई लेंगे कभी। यस यस। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक से अधिक विस्तार करो। प्रभु मैं एक बार और पढ़ रही हूँ। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक से विस्तार करो। यस, श्यामा ब्रजन सुंदर प्रभु अनम्यूट कीजिए। आशा करता हूँ कोई आपको आसे दाहिने बाएं हेल्प नहीं करेगा। कौन किसको बोल रहा है? कौन किसको बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। हाँ, सुदामा को। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस क्वेश्चन पूछूं? हाँ बोलिए। ये भगवान ये अजन्मा क्यों बोल रहे हैं व्यासदेव जी को? अच्छा, जन्म होता है भगवान का क्या? व्यासदेव जी तो पराशर पुत्र थे। तो बोलो व्यास, तुम अजन्मा हो, तुम अजन्मा है, सबको मालूम है, वो महाविष्णु है। उस हिसाब से बोला जा रहा है। हाँ यस, ठीक है ठीक है। श्यामा ब्रज सुंदर प्रभु अभी देखिए चना वाला वो लीला आएगा, चना वाला। ठीक है, यस पढ़िए निर्गुण निलंबरी माता जी। शील व्यास देव भगवान श्री कृष्ण के सत्यावेश अवतार हैं। वे भौतिक जगत के पतित जीवों के उद्धार हेतु अपनी अहेतु की कृपावश अवतरित हुए। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। पतित तथा विस्मृत जीव भगवान की दिव्यमयी प्रेम सेवा से विच्छिन्न रहते हैं। प्रभु विच्छिन्न का मतलब अलग रहते हैं, मतलब ध्यान नहीं देते, यही हुआ ना? डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस, यानी मौका नहीं मिलता है, विच्छिन्न रहता है। डिवॉइड ऑफ डिवोशनल सर्विस। ओके। सारे जीव भगवान के अंश हैं और उनके सनातन सेवक हैं। अतएव सारा वैदिक साहित्य इन्हीं पतित जीवों के लाभ हेतु क्रमबद्ध किया गया है। पतित जीवों का यह कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य का लाभ उठाएं और भव बंधन से अपने को मुक्त करें। यद्यपि शील नारद ऋषि शील व्यास देव के औपचारिक गुरु हैं, लेकिन शील व्यास देव गुरु पर निर्भर नहीं है, क्योंकि वे मूल रूप से अन्य सबों के गुरु हैं। चूंकि वे आचार्य का कार्य कर रहे हैं, अतः उन्होंने अपने आचरण से लोगों को यह प्रदर्शित किया कि
कि मनुष्य को गुरु बनाना चाहिए, भले ही वह साक्षात ईश्वर ही क्यों ना हो। हरे कृष्ण। भगवान तो व्यासदेव जी उनको गुरु का दरकार नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे अज्ञानी जैसे बिहेव किया, सो दैट नारद मुनि आकर उनको बोलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान व्यासदेव जी उन्होंने भी एक गुरु को स्वीकार किया। ठीक वैसे ही अर्जुन अज्ञानी नहीं थे, वो पांडव भगवान का शुद्ध भक्त है, लेकिन महाभारत के युद्ध में थोड़ा अज्ञानी जैसा नाटक किया। नाटक माने ऐसे नहीं जानबूझ के नाटक किया, उनको योग माया से उनको ढक दिया गया, और इसलिए नाटक कर रहा था कि फिर भगवान कृष्ण उनको भगवत गीता का ज्ञान देगा। एक्चुअली शशि माता जी भगवान कृष्ण ज्ञान किनको देना चाह रहा था, किनके लिए वो ज्ञान है? अर्जुन के लिए? एकदम नहीं, हम लोग के लिए, हम लोग के लिए। यस। तो नारद मुनि जो ये व्यासदेव जी को बता रहे, वो एक्चुअली किनको बताना चाह रहे हैं? हम लोग को बताना चाह रहे हैं नारद मुनि कि भाई भगवान कृष्ण तत्व के अलावा और कुछ है ही नहीं, उनके बारे में सुनना चाहिए, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, और बाकी सब वेदों में फंसना नहीं चाहिए। आगे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ एक वर्ड है पतित तथा विस्मित जीव। विस्मित जीव किसको बोलते हैं? जो भटक गया, जो भटक गया। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम बोला जाता है जिन्होंने अपना भूल गया कि मैं भगवान के दास हूँ, भगवान कृष्ण है हमारे स्वामी है, वही। ये आगे भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु सभी ने परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए। हरे कृष्ण। यदि यस, श्याम प्रभु किसने किनको किनको स्वीकार किया? गुरुदेव बोलिए एक एक करके नाम। कृष्ण ने किनको स्वीकार किया गुरु के हिसाब से? अरे प्रभुपाद जी। नहीं, हाँ, नहीं गौर जी क्यों? नहीं गुरु जी। किनको? अभी क्या से नाम है जी? हाँ, याद नहीं आ रहा। घूम के उज्जैन संदीपनी मुनि। हाँ, संदीपनी मुनि। हाँ अच्छा, भगवान रामचंद्र जी ने किनको स्वीकार किया गुरु रूप में? वशिष्ठ मुनि। ओके। और चैतन्य महाप्रभु ने किनको स्वीकार किया? श्री माधवेंद्रपुरी। उनका शिष्य को ईश्वरपुरी। यस, कंटिन्यू निर्गुण माता। परमेश्वर के अवतार होते हुए भी औपचारिक गुरु स्वीकार किए, यद्यपि अपने दिव्य स्वभाव के कारण वे समस्त ज्ञान के आगार थे। सामान्य जनता को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का दिशा निर्देश करने के लिए वे स्वयं व्यास देव के अवतार के रूप में भगवान की दिव्य लीलाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। 22 नंबर श्लोक। इदम हि पुंसा तपसा श्रुतस्य व स्वस्तस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयो अविच्युतो अर्थ कविभिः निरूपितो यदुत्तमश्लोक गुणानुवर्णनम्। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदा अध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। तात्पर्य मनुष्य के मस्तिष्क का विकास कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति आदि के ज्ञान की उन्नति के लिए हुआ है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन द्वारा मानव समाज को जीवन की पूर्णता प्राप्त हो सकती है। जीवन की इस पूर्णता का अंत परम पुरुष विष्णु की प्राप्ति में होता है। अतः श्रुति का निर्देश है कि जो वास्तविक रूप में ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, उन्हें भगवान विष्णु की सेवा की आकांक्षा करनी चाहिए। दुर्भाग्यवश जो लोग विष्णु माया के बाह्य सौंदर्य से मुग्ध हो गए हैं, वे यह नहीं समझ पाते कि पूर्णतया आत्म साक्षात्कार की चरम परिणति विष्णु पर निर्भर करती है। विष्णु माया का अर्थ है इंद्रिय भोग, जो क्षणिक तथा दुखमय है। जो लोग विष्णु माया के चंगुल में फंसे हुए हैं, वे ज्ञान की उन्नति का उपयोग इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। श्री नारद मुनि ने बताया है कि विराट ब्रह्मांड की सारी सामग्री सात समान भगवान की विभिन्न शक्तियों का प्रकाट्य मात्र है।
क्योंकि उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा सृजित जगत की क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान की है। वे उन्हीं की शक्ति से उद्भूत हैं, उनकी शक्ति पर आधारित हैं और प्रलय के बाद उन्हीं में लीन हो जाती हैं। अतएव उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, किंतु साथ ही वे सदैव उनसे भिन्न रहते हैं। कंटिन्यू। जब ज्ञान की उन्नति का सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो सारी प्रक्रिया परिपूर्ण बन जाती है। भगवान तथा उनका दिव्य नाम, यश, महिमा इत्यादि सभी कुछ उनसे अभिन्न है। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिकी, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में थोड़ा स्लो। अतएव समस्त मुनियों तथा भगवत भक्तों ने संस्तुति की है कि कला, विज्ञान, दर्शन, भौतिक, रसायन, मनोविज्ञान तथा ज्ञान की अन्य शाखाओं का उपयोग पूर्ण रूप से तथा एकांतिक भाव में भगवान की सेवा के लिए किया जाए। कला, साहित्य, पद्म, चित्रकला आदि का उपयोग भगवान के यशोगान में किया जा सकता है। उपन्यासकार, कवि तथा विख्यात साहित्यकार सामान्य रूप से कामुक विषयों के लेखन में लगे रहते हैं, किंतु यदि वे भगवान की सेवा में लग जाएं, तो वे भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन कर सकते हैं। वाल्मीकि एक महान कवि थे और उसी प्रकार व्यासदेव एक महान लेखक है, और ये दोनों ही भगवान की लीलाओं का उद्घाटन करने में लगे रहे और इसी कारण वे अमर हो गए। इसी प्रकार विज्ञान तथा दर्शन का उपयोग भी भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कोरे सिद्धांत प्रस्तुत करते रहने से कोई लाभ नहीं। दर्शन तथा विज्ञान को भगवान की महिमा को प्रस्थापित करने में प्रयुक्त किया जाना चाहिए। समुन्नत लोग विज्ञान के माध्यम से परम सत्य को जानने के लिए उत्सुक होते हैं। अतएव महान वैज्ञानिक का यह कर्तव्य है कि वैज्ञानिक आधार पर भगवान के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए प्रयास करें। इसी प्रकार दार्शनिक चिंतनों का उपयोग परम सत्य को संवेदना युक्त तथा सर्वशक्तिमान के रूप में स्थापित करने में किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान की अन्य समस्त शाखाओं का उपयोग सदा भगवान की सेवा के लिए किया जाना चाहिए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं, यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। कौन सा श्लोक किसी को मालूम है? हमको तो याद नहीं आ रहा है। वह सारा ज्ञान अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, यदि उसे भगवान की सेवा में न लगाया जाए। उन्नत ज्ञान का वास्तविक सदुपयोग भगवान की महिमा को स्थापित करना है और यही वास्तविक लक्ष्य है। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अथवा भगवान की महिमा का गायन है। नहीं बोल, कितना सुंदर लास्ट सेंटेंस। बहुत सही लिखा प्रभु जी, बिल्कुल जैसे हम लोग के ऊपर बीता है। फिर से एक बार लास्ट सेंटेंस पढ़िए, कितना सुंदर लिखा, फिर से पढ़िए। भगवान की सेवा में लगा हुआ सारा वैज्ञानिक ज्ञान तथा इसी प्रकार के सारे कार्यकलाप वास्तव में हरि कीर्तन अर्थात भगवान की महिमा का गायन है। श्रील प्रभुपाद की जय। Scientific knowledge engaged in the service of the Lord and all similar activities are factually Hari Kirtan or glorification of the Lord. अरे वो प्रभु जी, आज हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी अभी बेटी ज्योग्राफी पूछती है, मतलब हमसे क्वेश्चन आंसर पूछती है, मम्मी हमसे पूछे फूलों का रंग उसका है क्या, ज्योग्राफी। वैसे हम सबको इसी रूप में देखते हैं, ये नहीं पढ़ाते भगवान कैसे फूलों में रंग दिए, भगवान इसका इन लोग अंग्रेजों अपना नाम रख दिया। आज वही चीज पढ़ रहे प्रभु जी। हम भी अब उसी नजर से देखते, जो सब्जेक्ट बोला ना, नजरिया चेंज हो जाता है कि सब तो भगवान का बनाया हुआ है। यहाँ साइंटिस्ट लोग अपना नाम लिख के उल्टा पुल्टा चीज लिखा हुआ है। यस, अंकित प्रभु हम लोग को पिन दे सकते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य। इसीलिए जो भक्त लोग श्रील प्रभुपाद का परपोर्ट मिस कर लिया है, वो बहुत मिस कर लिया। अच्छा है हम लोग परपोर्ट पूरा एकदम डिटेल में पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। क्योंकि बहुत भक्त लोग क्या करते हैं, भागवतम सिर्फ अनुवाद पढ़ जाता है, फटाफट भागवतम खत्म हो जाता है फिर। लेकिन प्रभुपाद के परपोर्ट के बिना भागवतम मजा नहीं आएगा।
ये अंकित प्रभु हम लोग को आप पिन दे सकते हैं।